Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing really great and I am coming up with a new video after a long time because मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड कल ही ख़त्म हुए हैं. आई एम शूटिंग दिस वीडियो टुडे 18th ऑफ मे और मैं इसको कल अपलोड कर दूँगी 19th ऑफ मे. In this video we are going to talk about how did my exams go. So without any further ado, let's get into the video. ओके सो स्टार्टिंग में आई शुड टेल यू कि मेरे 2 एग्ज़ाम्स थे, ऑडिट का पेपर एंड FMSM. मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था नवंबर में. तो अब जिनको भी लग रहा है कि 2 ही पेपर थे, 2 ही पेपर तो थे, हो जाते हैं आराम से, बहुत अच्छे गए होंगे, पास हो ही जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है. 4 पेपर हो या 2 पेपर हो, मेहनत सब पेपर्स में लगती है. इट्स जस्ट कि अगर 4 की जगह 2 पेपर होते हैं ना, तो हम थोड़े ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू ऑल. मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत मेहनत करी है, आगे देखते हैं क्या होगा. आई विल बी वेरी फ्रैंक. मैं थोड़ी सी लीनियंट थी अपनी स्टडीज़ में बिकॉज 2 पेपर्स थे एंड ऑब्वियसली हो ही जाता है 4 के अगर सीधा 2 पेपर्स रह जाएँ तो वो लीनियंसी थोड़ी सी कंफर्ट जोन थोड़ा सा आ जाता है. बट आई डिड वर्क या लाइक मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं पढ़ी नहीं, मैं पढ़ी थी, लेकिन जितना 4 पेपर्स के लिए पढ़ते तो उतना नहीं पढ़ी थी, ऑब्वियसली थोड़ा कम था. सो सबसे पहला पेपर था ऑडिट का. ऑडिट और FM में क्या था कि मेरे को ना FM ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैं FM ज़्यादा पढ़ती थी. ऑडिट होता ही है थोड़ा, ऑडिट में ना मन नहीं लगता था. तो आई वॉज ऑफ द माइंड कि ऑडिट का पेपर अच्छे से देख के आना है, लेकिन जो मेरा अच्छा खासा एग्रीगेट बनाएगा ना वो FMSM होगा. सो ऑडिट का पेपर का दिन था, उस दिन आई वेंट फॉर ऑडिट का पेपर. ऑडिट का पेपर काफ़ी ईजी आया था. लाइक कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे ढंग से नहीं आते थे, बट स्टिल व्हेन आई लुक्ड अप टू द पेपर इन दोज 15 मिनट्स ना, आई न्यू कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से, इसमें ऐसे से लिखना है. तो लाइक ऑडिट का पेपर अगर मैं कहूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि उतना अच्छा नहीं जाएगा, बट ऑडिट का पेपर वेंट वेल. मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पास होंगी या नहीं हो जाऊँगी, मैं ऑडिट में पास हो जाऊँगी. MCQs भी अच्छे आए थे. सो ऑडिट पेपर वॉज ओके. इट वॉज नॉट बैड, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज एन ईजी पेपर. कमिंग ऑन टू FM, जो पेपर मैंने सोचा था कि वो मेरा एग्रीगेट बन पाएगा बिकॉज मेरे को FMSM बहुत पसंद था. पर्टिकुलरली FM मुझे बहुत पसंद था. मैं FM बहुत पढ़ती थी जब मैंने FMSM का पेपर देखा. स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में तो जो मैंने पेपर देखा, स्टार्टिंग के रेशियो वगैरह, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन था, लीवरेज का क्वेश्चन था, तो ये सारे क्वेश्चन देख के आई वाज लाइक ठीक है, पेपर इतना भी टफ नहीं है. फिर मैं थोड़ा आगे गई, देन आई रियलाइज़ कि इन्होंने वो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन दिया, इतना बड़ा वाला, वो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, जस्ट फॉर 7 मार्क्स. वो बहुत लेंदी क्वेश्चन था. आई वाज लाइक कोई नहीं, हो जाएगा. SM भी ठीक आई थी, FM थोड़ा मुझे उसमें डिफिकल्ट लगा. आई स्टार्टेड डूइंग द पेपर एंड आई रियलाइज्ड कि इन्होंने मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन में भी ना 10 15 नंबर वाली कैलकुलेशंस पूछनी है, जिसकी वजह से एक आंसर में बहुत टाइम लग रहा था. जब मैंने FM के 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, आई रियलाइज़ कि काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को थोड़ा सा ना MCQs पे भी आ जाना चाहिए. मैं MCQs पे आई तो SM के MCQs कंपैरेटिवली ठीक थे. जो FM की लास्ट की केस स्टडी थी ना ऑफ 10 और 12 मार्क्स, उसमें 5 या 6 क्वेश्चंस थे उस केस स्टडी पे बेस्ड. मैं कसम से कह रही हूँ, उस केस स्टडी पे मेरा आधा घंटा उस पर आराम से लगा. आई गेस सिर्फ मेरा नहीं, सारे बच्चों का उस पर इतना टाइम लगा बिकॉज उसके एक क्वेश्चन की मैंने कैलकुलेशन जितना पॉसिबल मैनर थी ना मैंने उसमें कर ली, बट स्टिल द आंसर वॉज नॉट मैचिंग एनी ऑफ द MCQ. और उसके बाद ना मेरा जितना कॉन्फिडेंस था ना उस पेपर में, वो मेरा कॉन्फिडेंस उसी पेपर में वहीं चला गया कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है. बट आई वॉज लाइक स्टिल मेरे पास 1 घंटा बचा था. 1 घंटे के बाद मैंने फटाफट अपने SM के आंसर्स लिखे बिकॉज मेरा ऑलरेडी मूड बहुत ख़राब हो गया था उस केस स्टडी के बाद. जितना आता था मैंने SM के आंसर्स लिखे. SM में भी एक आधा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था, लेकिन बाकी मैंने लिखे. उसके बाद आई केम अप बैक टू द केस स्टडी और MCQs जब लास्ट के 20 कुछ मिनट बचे थे. तब मैंने केस स्टडी के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस किए जितने मुझे आते थे, जिसमें जो मेरे को लग रहा था कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर होता है. और लास्ट के 10 मिनट भी बैठ के मैं वो केस स्टडी ही सॉल्व कर रही थी. उन आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन में केस स्टडी के मेरे 1 या 2 के आंसर्स निकल गए थे, बाकी 4 के आंसर्स नहीं निकल रहे थे बिकॉज वो मैच ही नहीं हो रहे थे MCQ से मेरे. सो उसमें मैंने गेस करके मार्क कर दिया. एंड पेपर से आने के बाद आई जेन्युइनली क्राइड फॉर दैट पेपर कि जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उसका ही इतना बेकार पेपर क्यों आना था. बट मैं अभी जो भी वीडियो शूट कर रही हूँ ना, शाम तक, थोड़ी देर पहले तक मेरे दिमाग में सिर्फ वो चीज़ें थी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया. आई डोंट वांट टू अपीयर बैक इन सितंबर, मुझे मई का ही क्लियर करना है कुछ भी करके. तो मैं कल से लेकर जब से पेपर से आई हूँ और मैं अभी तक बस वही सोच रही थी. मैंने कोई ढंग से एंजॉय नहीं किया कि पेपर ख़त्म हो गया बिकॉज मेरा दिमाग कहीं नहीं लग रहा था. बट एनीवेज मैंने जितना मैं FM के पेपर में लिख सकती थी, वर्किंग नोट्स वगैरह मैंने सब करा और मैंने दे दिया अपना पेपर. सो अब रिजल्ट्स बताएंगे. ऑडिट का अगर देखा जाए तो ठीक गया, FM का ओके टाइप्स गया, SM पार्ट वॉज गुड, बट FM वाली में वो केस स्टडी और एक आधा क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं निकला, और एक क्वेश्चन में तो मैं काफ़ी सिली मिस्टेक भी कराई थी.
मार्केट प्राइस निकालने वाले में मैंने उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मेरा एफएम के बाद बहुत मूड ख़राब हो गया था। सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू, मेरे पेपर्स कैसे गए हैं। आई जस्ट होप 100 का एग्रीगेट बन जाए एंड दोनों में मिनिमम 40 मार्क्स आ जाए। आई जेन्युइनली प्रे दैट, बिकॉज पता है जब मेहनत करी होती है ना तो फेल होने का सोच कर ही डर लगता है। सो मैं नेगेटिव नहीं सोच रही, आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव कि हो जाएगा, मेहनत करी थी। एंड दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। डू टेल मी इन द कॉमेंट्स कि तुम्हारे पेपर कैसे गए, या फिर तुम मेरे साथ एफएम के पेपर में रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ओके बाय।